क्लासिफिकेशन क्या है? तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकृत करना। बायोलॉजी में इसे टैक्सोनॉमी नाम से भी जानते हैं। तो इसे करते कैसे हैं? तो कुछ ऑर्गेनिज़म को हमें वर्गीकृत करना है ताकि उनकी स्टडी अच्छे से की जा सके। तो उनके जो कुछ विशेषताएं होती हैं उनके हिसाब से हम उन्हें अलग अलग बांट देते हैं उनके, और कुछ और भी फैक्टर्स इसमें जोड़ते हैं। इस मेथड से साइंटिस्ट को बहुत फ़ायदा मिलता है क्योंकि वो इस धरती पर जो जो भी विविधताएं हैं उसको जान जाते हैं, और जो अलग अलग स्पीसीज उनमें आखिर क्या कनेक्शन है उनको भी जानते हैं। तो हायरार्की को देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ लेवल दिए गए हैं। तो पहला है डोमेन, ये हाईएस्ट और मोस्ट इंक्लूसिव रैंक है। 3 डोमेन इसमें आता है। आर्चिया, ये प्रिमिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दूसरा है बैक्टीरिया, ये ट्रू बैक्टीरिया है। तीसरा है यूकेरिया, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास न्यूक्लियस है जैसे प्लांट, फंजाई, प्रोटिस्ट। दूसरा आता है किंगडम, ये डोमेन के अंदर ब्रॉड कैटेगरी होती है। एनिमेलिया, प्लांटी, फंजाई, प्रोटेस्टा, मोनेरा। फिर आता है फाइलम या डिवीज़न, बॉडी प्लान और स्ट्रक्चर के हिसाब से इसमें ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे फाइलम कॉर्डेटा में ऐसे एनिमल रहेंगे जिसके पास नोटोकॉड है। फिर आता है क्लास, फाइलम में ही एक स्पेशल कैटेगरी है जैसे कि मैमिलिया फाइलम कॉर्डेटा में आता है। फिर होता है ऑर्डर, इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा गया है जिनके क्लास में सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे कार्निवोरा में रहेंगे कार्निवोरा विथ इन मैमिलिया में ही कार्निवोरा है। फैमिली, ऐसे ग्रुप के मेंबर जो कि जेनेरा जिनके रिलेटेड होते हैं। जीनस, यानी जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होते हैं जैसे पैंथेरा में आ जाएगा लायंस, टाइगर, लियोपार्ड। स्पीसीज मोस्ट स्पेसिफिक लेवल है, एक ही प्रकार के ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है। जैसे पैंथेरा लियो लायन को रिप्रेजेंट करेगा। फिर आता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये कार्ल लिनियस ने दिया था। इसमें 2 पार्ट होते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट होता है जीनस का, सेकेंड पार्ट होता है स्पीसीज का। जैसे कि होमो सेपियंस किसी भी ह्यूमंस का साइंटिफिक नाम है। इम्पोर्टेंस क्या है? तो बायोडाइवर्सिटी को समझने के लिए बड़ा मदद करता है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देखने में मदद करता है। नए नए स्पीसीज को नामकरण करने में मदद करता है, और इकोसिस्टम के डायनामिक्स को समझने में भी